हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है व्हाट इज़ ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, पहले तो हम ये बताएंगे कि ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र इनकम के। इसके पेमेंट्स के जो टाइप होते हैं वो है करंट ट्रांसफ़र और सेकंड वन इज़ कैपिटल ट्रांसफ़र। ये सारा हम आगे डिस्कस करेंगे और इसका हम डिफरेंस भी देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पेमेंट्स के मेथड में है ये। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम होती क्या है, हमें पहले ये समझना है, इसका मीनिंग समझना है। ठीक है, वो मैं आपको समझाती हूँ। व्हाट इज़ ट्रांसफ़र इनकम। देन फर्स्ट वन इज़, इसमें पहले सबसे देखिए क्या लिखा है। ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि ट्रांसफ़र इनकम हमारे जो नेशनल इनकम होती है कंट्री की, उसमें क्या होता है, काउंट नहीं होता। ठीक है, इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट डज़ नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसी भी प्रोडक्ट के गुड्स एंड सर्विसेज में भी प्रोडक्शन में हेल्प, इसमें कोई रोल इसका नहीं होता, जो एक ट्रांसफ़र इनकम है। ठीक है, वो क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ओल्ड एज पेंशन, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको ओल्ड एज पेंशन लगती है, बट वो बदले में हमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज या कोई प्रोडक्शन या कोई भी कुछ एनीथिंग कुछ दे तो नहीं रहे हैं ना, उनको पेंशन दी जा रही है ना, वो उनकी क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है। पॉकेट मनी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मम्मा पापा आपके कुछ भी पॉकेट मनी देते हैं, 500 देते हैं, 1000 देते हैं, कुछ भी एनीथिंग, वो आपका क्या है, वो आपकी है ट्रांसफ़र इनकम। आपके लिए वो इनकम है, बट रादर आपके लिए, पेरेंट्स के लिए वो क्या है, एक पेमेंट है। वो उनके लिए क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट, क्योंकि आप उनको बदले में कुछ प्रोडक्टिविटी तो नहीं दे रहे हो ना, कोई उनको गुड्स या सर्विसेज तो नहीं दे रहे हो, वो जस्ट आपको एक पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो उनके लिए वो पेमेंट है। और आपके लिए क्या है, वो ट्रांसफ़र इनकम, जो कि हमारी ये नेशनल इनकम होती है, इसमें क्या काउंट नहीं होती। ठीक है, गिफ्ट्स, जो भी हमें गिफ्ट्स मिलते हैं या हम आप किसी को देते हो, ठीक है, स्कॉलरशिप आपको मिलती है, सब कुछ ही किसमें इंक्लूड होता है, ट्रांसफ़र इनकम में। आगे देखिए क्या लिखा है, ट्रांसफ़र इनकम कैन बी रिसीव्ड आइदर फ्रॉम अब्रॉड और विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब जो ट्रांसफ़र इनकम होती है वो आपको बाहर से भी आ सकती है और विद इन द कंट्री भी होती है। वो अगर बाहर से भी आए विद इन कंट्री, वो नेशनल इनकम में काउंट कभी नहीं होगी। ठीक है, वो आपकी एक ट्रांसफ़र इनकम है। ठीक है, वो क्योंकि आप उसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे हो, गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, सर्विसेज नहीं दे रहे हो, तो वो क्या होगी, एक आपकी ट्रांसफ़र इनकम है। जो दे रहा है उसके लिए वो क्या है, वो एक ट्रांसफ़र पेमेंट है। सपोज करो आपका कोई ब्रदर है, वो अब्रॉड रहता है, तो आपको वो गिफ्ट भेज रहा है या फिर आपको मनी भेज रहा है, कुछ भी है ना, कोई भी ओकेजन पे, तो वो आपके लिए क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है, बट उसके लिए क्या है, वो ट्रांसफ़र पेमेंट है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफ़र इनकम का मीनिंग। तो आगे देखिए, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन ट्रांसफ़र इनकम। नेक्स्ट स्लाइड पे है, ट्रांसफ़र इनकम में इंक्लूडेड क्या क्या होता है। ट्रांसफ़र इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट दोनों समझाया मैंने आपको। ट्रांसफ़र इनकम क्या है, जो आपके पास आई। ट्रांसफ़र पेमेंट कौन किसके पास होता है, जो पे करता है, जो आपको गिफ्ट भेज रहा है, आपको या मनी भेज रहा है, कुछ भी। इंक्लूड स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा। सब कुछ मैंने आपको बताया, सब कुछ समझाया कि स्कॉलरशिप जो होती है वो भी इसके अंडर आती है, डोनेशन भी, चैरिटी भी, ओल्ड एज पेंशन, जिसके बदले में हम कोई काम नहीं दे रहे हैं, कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किसके अंडर आता है, ट्रांसफ़र इनकम के अंडर। ठीक है, ये आपका मीनिंग क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए डायग्राम बनाई हुई है टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र के। फर्स्ट वन इज़ करंट ट्रांसफ़र एंड सेकेंड वन इज़ कैपिटल ट्रांसफ़र। तो पहले हम क्या समझेंगे, करंट ट्रांसफर्स का मीनिंग, कि व्हाट इज करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स कवर ट्रांजैक्शन इन विच गुड्स, सर्विसेज और फाइनेंशियल टर्म्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन द यूनिट्स विदाउट समथिंग ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू बीइंग रिसीव्ड इन रिटर्न। द ट्रांसफर में अक्कर आइदर डोमेस्टिकली और अक्रॉस बॉर्डर्स। इसमें क्या होता है, करंट ट्रांसफर्स कवर ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसमें वही है कि आपको समथिंग इकोनॉमिक्स वैल्यू इसमें रिसीव्ड इन रिटर्न कुछ नहीं होता है। द ट्रांसफ़र में अक्कर आइदर डोमेस्टिकली और अक्रॉस बॉर्डर, जैसे मैंने आपको पीछे भी समझाया किसमें, इनकम ट्रांसफ़र में, कि ये हम विद इन द कंट्री भी कर सकते हैं और आउट ऑफ द कंट्री भी। बट इसमें हमें रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन इन विच गुड्स एंड सर्विसेज और फाइनेंशियल टर्म्स आर ट्रांसफर बिटवीन यूनिट्स विदाउट समथिंग ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू बीइंग रिसीव्ड इन रिटर्न। ठीक है, रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता है।
इसमें क्या होता है, ऐसी ट्रांजैक्शंस कवर होती हैं, वही जैसे मैंने आपको पीछे बार बार समझा रही हूँ कि आप पेमेंट कर रहे हो बट आपको जो रिसीव उसमें कुछ नहीं हो रहा है, कोई इकोनॉमिक वैल्यू रिटर्न या कुछ भी नहीं रिसीव हो रहा है, जस्ट आप पेमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको समझाया पीछे भी, चैरिटी पर्पस, डोनेशन पर्पस, ठीक है, ये सब कुछ किस में आता है, करंट ट्रांसफ़र में। देन नेक्स्ट वन हम इसके समझेंगे करंट ट्रांसफ़र और कैपिटल ट्रांसफर्स का डिफरेंस। ओके, तो फर्स्ट वन इसमें देखिए क्या लिखा है, करंट ट्रांसफर इज मेड आउट ऑफ द करंट इनकम ऑफ द डोनर। ठीक है, इसमें क्या है, जो करंट ट्रांसफर है, जो पेयर है, ठीक है, सपोज करो आप खुद हो, है ना, आपकी जो इनकम है, आप उसमें से उसको कुछ भी डोनेशन या चैरिटी पर्पस कुछ भी करना है वो आप उसमें से करोगे। ठीक है, किसी को भी आपने इनकम देनी है या किसी को भी चैरिटीज डोनेट करना है, कुछ भी करना है। बट ऑन द अदर हैंड, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज पेड आउट ऑफ द पास्ट इनकम। ये क्या होता है, इसमें ये वेल्थ ऑफ द पेयर, ये अपनी वेल्थ में से, ठीक है, मेड आउट ऑफ द वेल्थ ऑफ द पेयर, उसमें से अब ये क्या करता है, पे करता है। इसमें वेल्थ और सेविंग ऑफ द डोनर, ये अपनी जो सेविंग होती है अदरवाइज उससे भी डोनेट कर सकता है। तो इसमें ये डिफरेंस हो गया कि वो अपनी करंट इनकम में से करता है और ये सेविंग में से करता है। और जो करंट ट्रांसफ़र होते हैं वो क्या होते हैं, ऑन द रेगुलर बेसिस होते हैं। ठीक है, ये मैं इसमें लिखा नहीं है, जस्ट आपके लिए समझा रही हूँ। जो कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरेगुलर बेसिस पे होते हैं। जो करंट ट्रांसफ़र होते हैं रेगुलर बेस पे चलते हैं, कि किसी ने सोचा है कि मैंने पेमेंट इतनी भेजनी है तो भेजनी ही है। बट जो कैपिटल ट्रांसफ़र होते हैं वो क्या इरेगुलर बेस पे होते हैं, वो रेगुलर फॉर्म में नहीं होते। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि जो करंट ट्रांसफ़र है इज़ एडेड टू द करंट इनकम। ठीक है, ये क्या होता है कि जो पेयर है उसकी तो डिडक्ट हो जाता है ना, वो तो पेमेंट कर देता है, बट जो जिसको जनरेट हो रहा है उसको जो वो इनकम होती है वो कंजम्पशन पर्पस के लिए होती है। ठीक है, वो उसको करंट इनकम में काउंट करता है और कंज्यूम कर लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे ओल्ड एज की पेंशन होती है, गिफ्ट होते हैं, अगर वो ओल्ड एज को पेंशन नहीं देंगे, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं देगी, तो फिर वो अपने जो भी डेली नीड्स के एसेंशियल्स है वो कैसे फुलफिल करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें क्या है, करंट ट्रांसफर्स में क्या आता है, ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट्स एंड सब कुछ, अलाउंसेस वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको जो गवर्नमेंट पे करती है वो, ठीक है, सब कुछ किस में आता है, करंट ट्रांसफर्स में। बट ऑन द अदर हैंड कैपिटल ट्रांसफ़र में क्या होता है, ये किसके लिए कंट्रीब्यूट करता है, लिखा है बट कैपिटल ट्रांसफ़र कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री। ये क्या होता है, कंट्री की कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो कंट्रीब्यूट करती है, वो किस में आती है, कैपिटल ट्रांसफर्स में। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो अगर कुछ दे रही है, ठीक है, किसी भी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को, वो उसके किस पर्पज़ के लिए दे रही है, नॉट फॉर द कंजम्पशन पर्पज़। ठीक है, वो कंज्यूम करने के लिए या रेगुलर बेसिस पे नहीं देती, वो सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन के लिए देती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट में देखिए पॉइंट में क्या लिखा है, करंट ट्रांसफ़र इज़ यूज्ड फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने पीछे भी बताया आपको, विच इज़ शॉर्ट टर्म इन नेचर। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बट जो कैपिटल ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, सपोज करो अगर कोई इन्वेस्टमेंट ग्रांट है या फिर कैपिटल गेन टैक्स है, वॉर डैमेजेस है, ये सब कुछ किस में आता है, कैपिटल ट्रांसफ़र में। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट ग्रांट में क्या होता है, अगर सपोज करो आप हिमाचल में क्या है, जो इंडस्ट्रीज़ के लिए सब्सिडी है गवर्नमेंट ने, ठीक है, दी हुई, कि अगर कोई हिमाचल में अगर अपना प्लांट प्रोडक्शन या कुछ भी स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके लिए रिबेट है, सब्सिडी है, तो वो कौन देता है, गवर्नमेंट देती है, अपनी वेल्थ में से देती है। क्या है, इन्वेस्टमेंट ग्रांट है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन वो करेगी, ग्रांट देगी, तो ठीक है, हमारी इकोनॉमी स्टेबल होगी या फिर उसमें बिल्डअप होगा, इकोनॉमिक की ग्रोथ होगी, ठीक है, हमारी स्टेट की भी ग्रोथ होगी, तो वो सब कुछ किस में आता है, कैपिटल ट्रांसफ़र में। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी कंपनी की कैपिटल फॉर्मेशन होगी, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। बट ये हमारा रेगुलर बेसिस पे तो नहीं है ना, ये इरेगुलर बेसिस पे है, क्योंकि अब हम प्लांट एक बार ही लगाएंगे, इंडस्ट्री जो है एक बार ही इस्टेब्लिश करेंगे ना, बार बार तो नहीं करेंगे, एक बार ही गवर्नमेंट से ग्रांट मिलेगी ना। ठीक है, तो ये किस में आता है, कैपिटल ट्रांसफ़र में।
अब कैपिटल गेन टैक्स है, सपोज करो अगर आपने कुछ आज एसेट खरीदी है, ठीक है, वो आज 10 lakhs की है, ठीक है, और अगर आप वो उसको 3 या 4 years के बाद सेल आउट करते हो तो वो हो जाती है कम से कम अप्रॉक्स 15 lakhs की, तो कहीं नहीं गई ना, 15 lakhs की आराम से बिक जाएगी। तो वो क्या हो गया, आपका जो 5% है उस पर क्या होता है, टैक्स लगता है, ठीक है, उसको क्या होता है, कैपिटल गेन टैक्स। और वो जो हमारा 5% बड़ा है वो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये भी किस में आता है, उस पे पर हमें टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है, ये भी किस में आता है, कैपिटल ट्रांसफर्स के अंडर। तो ठीक है, ये आपका हो गया ट्रांसफ़र पेमेंट्स के टाइप्स आगे जो थे, करंट ट्रांसफ़र और दूसरा क्या था आपका कैपिटल ट्रांसफर्स। इसमें मेन मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि इसके डिफरेंस क्या होता है, कि ये जो करंट ट्रांसफ़र होता है वो इनकम ऑफ द पेयर अपनी इनकम में से देता है, अदर हैंड कैपिटल ट्रांसफ़र क्या होता है अपनी वेल्थ में से, एसेट्स जो भी होते हैं उसमें से देता है। और इसमें करंट ट्रांसफ़र ये रेगुलर बेसिस पे होता है और कैपिटल ट्रांसफ़र इरेगुलर बेसिस पे। और करंट ट्रांसफर्स जो होते हैं वो कंजप्शन पर्पज़ के लिए होते हैं, और कैपिटल ट्रांसफ़र फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें हम अपनी कैपिटल को बिल्डअप करते हैं। और इसके एग्जांपल्स है ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस, ठीक है, और क्या था, गिफ्ट्स वगैरह, या फिर अब्रॉड से कोई भी आपकी इनकम आ रही है, कुछ भी, ठीक है। और कैपिटल ट्रांसफ़र में क्या था, इन्वेस्टमेंट ग्रांट एंड कैपिटल गेन टैक्स। तो इसकी क्या थे एग्जांपल्स। तो ये आज का आपका टॉपिक क्लियर हो गया, ट्रांसफ़र इनकम का मीनिंग, दोनों का डिफरेंस। तो मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।